हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज ये हमारी एमसीक्यू की सेकंड क्लास है और यहाँ पर हम राजस्थान में जो भी एग्ज़ाम होते हैं अपकमिंग, उन सभी क्वेश्चन के बारे में हम डील करेंगे और उन सब चीज़ों का सॉल्यूशन करेंगे। सबको डिटेल से रैशनल के साथ पढ़ेंगे। तो ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले एक मोटिवेशन लाइन के साथ स्टार्ट करेंगे क्लास कि जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफ़ होगी, और जितनी बड़ी तकलीफ़ होगी उतनी बड़ी कामयाबी होगी। आप जितनी मेहनत करोगे, कड़ी मेहनत, उतनी सफलता अच्छे से मिलेगी, और जितनी सफलता अच्छी मिलेगी आपको जान पहचान अच्छे से होगी। ओके, तो प्लीज़ स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले क्वेश्चन है, आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन है। नॉर्मल वैल्यू ऑफ टोटल बिलीरुबिन का मतलब ब्लड के अंदर तो टोटल बिलीरुबिन होता है ना, वो कितना होता है नॉर्मल? ए 5.0, बी 0.2 ग्राम 2 mg, 0.1 mg और 0.3 to 1.2। आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो इसका आंसर होगा 0.3 to 1.2 मिली पर ग्राम डेसीलीटर। तो उसको डिटेल से देखते हैं रेशनल के साथ। तो इट इज़ द मोस्ट रिलेबल इंडिकेटर ऑफ लीवर डिजीज इन द हेपेटाइटिस एंड लीवर सिरोसिस। मतलब जब इस प्रकार की डिजीज़ होती है, जैसे कि लीवर डिजीज़ है, हेपेटाइटिस डिजीज़ है, तो ये चीज़ इंडिकेट करता है कि लीवर में किसी प्रकार की प्रॉब्लम है। क्योंकि आपको पता होगा बिलीरुबिन कैसे बनता है। जब ब्लड ब्रेक होता है और ब्लड ब्रेक होने के बाद जो चीज़ें बनती है, बिलीरुबिन बनती है। बिलीरुबिन भी दो टाइप से बॉडी से बाहर निकलता है, एक तो स्टेरोकोबिलिरुबिन और एक होता है यूरोबिलिरुबिन। यूरोबिलिरुबिन का मतलब होता है यूरिन के माध्यम से बिलीरुबिन को बाहर निकालना, और स्टेरोकोबिलिरुबिन का मतलब होता है स्टूल के माध्यम से बिलीरुबिन को निकालना। जब लीवर अफेक्टेड होता है तो लीवर प्रॉपर रूप से इन चीज़ों को बना नहीं पाता है, तो लीवर में समस्या देखने को मिलती है। ओके, इट फॉर्म द आरबी ब्रेकडाउन। देखो ये आरबी की ब्रेकडाउन से नॉर्मल वैल्यू होती है, टोटल बिलीरुबिन की जो वैल्यू होती है लेस देन 1.2 mg पर डेसीलीटर से कम होता है। डायरेक्ट बिलीरुबिन का जो होता है 0.3 से कम होना चाहिए। ओके, और इनडायरेक्ट होता है 0.2 से 1.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। ओके, समझ में आया। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नॉर्मल सीरम क्रिएटिनिन वैल्यू कितनी होती है? ये सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ ध्यान से समझ के करिएगा सॉल्व। और अपकमिंग राजस्थान CHO, NHM, राजमेश, इन सभी में आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो प्लीज़ कीप सपोर्ट फॉर मी। ऐसे ही हम तैयारी करेंगे सभी प्रकार के एग्जाम की राजस्थान से रिलेटेड। ओके, तो आंसर दीजिएगा नॉर्मल सीरम क्रिएटिनिन वैल्यू का कितना होगा कमेंट बॉक्स में। तो इसका आंसर होगा 0.6 to 1.2 mg पर डेसीलीटर। आंसर बी आया समझे। ओके, ये वैल्यू जरूर याद कर लेगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल क्लॉटिंग टाइम कितना होता है ब्लड का? नॉर्मल क्लॉटिंग टाइम कितना होगा? 0 से 2 मिनट, या 2 to 6 मिनट, या 10 to 2 मिनट, या 8 to 9 मिनट। कमेंट बॉक्स में आंसर देने हैं। तो इसका आंसर होगा बी, 2 to 6 मिनट, 2 से 6 मिनट इसका आंसर है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं कोज ऑफ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का कारण क्या है? थ्रोम्बो मतलब जो थ्रोम्बस है उसकी कमी होना, समझ गया। तो किस में देखने को मिलेगा? प्लेटलेट्स की किस में कमी देखने को मिलेगी? तो इन जैसे ही, जैसे कि इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। डेंगू, हेमोरेजिक फीवर में, ल्यूकेमिया में, प्लास्टिक एनीमिया में, सब में ही जो थ्रोम्बोसाइट जो सेल्स होती है, वो सब सेल क्या होता है इसमें डिक्रीज देखने को मिलेगी, कमी देखने को मिलेगी। ओके, अब बात करते हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस। थ्रोम्बोसाइटोसिस किस कंडीशन में देखने को मिलेगी? आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ओके, तो इसका आंसर भी होगा ऑल ऑफ दी अबव। इन्फेक्शन में भी हमें देखने को मिलेगा थ्रोम्बोसाइटोसिस, मतलब आरबीसी की जो मतलब जो थ्रोम्बोसाइटोसिस सेल्स होती है वो बड़ी बड़ी जो क्लॉटिंग फैक्टर वाली सेल है जो ब्लड को तक में बचाती है। पॉलीसिंथेमिया वेरा में भी दिखेगी, सर्जरी में भी दिखेगी। सर्जरी में क्यों दिखेगी? क्योंकि सर्जरी होगी तो ब्लड जो सर्जरी के दौरान जो थ्रोम्बस सेल्स है वो हमें बड़ी दिखेगी, क्योंकि ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करती है। ओके, अब नेक्स्ट है
हेबर्डन नोड्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी किस में देखने को मिलेगा? हेबर्डन नोड्स की विशेषता किस में देखने को मिलेगी? रूमेटॉइड अर्थराइटिस में, या गोइट अर्थराइटिस में, या सुपोरेटिव अर्थराइटिस में, या ऑस्टियोआर्थराइटिस में? आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो इसका आंसर होगा ऑस्टियोआर्थराइटिस। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं पॉट्स डिजीज इज ऑल्सो नॉन एज, पॉट्स डिजीज किस में देखने को मिलती है? बताओ आंसर, कमेंट बॉक्स में दो आंसर इसका। पायोजेनिक ऑस्टियोमाइलिटिस में, या ऑस्टियोआर्थराइटिस में, या ट्यूबरकुलोसिस ऑस्टियोमाइलिटिस में, या रूमेटॉइड अर्थराइटिस में? तो इसका आंसर होगा ट्यूबरकुलोसिस ऑस्टियोमाइलिटिस में। ओके, और जो टीबी की बीमारी होती है ये स्पाइन कोड में देखने को मिलती है, किसमें होती है? स्पाइन में। पॉट डिजीज होती है स्पाइन में देखने को मिलती है ना। नेक्स्ट है मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कार्सिनोमा ऑफ द ब्रेस्ट, कार्सिनोमा जो मोस्ट कॉमन टाइप कौन सा देखने को मिलता है ब्रेस्ट में? तो आंसर बताओ, लोबुलर कार्सिनोमा मिलता है या ब्रेस्ट में, या कोलोइडल कार्सिनोमा मिलता है, या इन्फ्लेटेड डक्टल कार्सिनोमा मिलता है, या मैंडुलरी कार्सिनोमा मिलता है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर मिलेगा आपको सी, इन्फ्लेटेटिंग डक्टल कार्सिनोमा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ट्रू रिगार्डिंग मॉडिफाइड रेडिकल मैस्टेक्टोमी? जब पेशेंट को रेडिकल मैस्टेक्टोमी, मैस्टेक्टोमी मतलब क्या होता है? जब पेशेंट का जो ब्रेस्ट होता है रिमूव, ब्रेस्ट में कैंसर हो गया, अब कैंसर के दौरान उसको रिमूव कर दिया, अब उसमें रेडिकल थेरेपी दे रहे हैं। तो रेडिकल थेरेपी क्या करती है वो बताना है, जो कि एग्जैक्ट सही काम करती है। ओनली निप्पल एंड लिम्फ नोड पर रिमूव करती है, ओनली निप्पल एंड्स रिमूव करती है, ओनली ब्रेस्ट टिश्यू रिमूव करती है, या ब्रेस्ट टिश्यू निप्पल एंड लिम्फ नोड को रिमूव करती है? यहाँ हम बात कर रहे हैं ब्रेस्ट की, ओनली ब्रेस्ट की बात कर रहे हैं। तो यह नाम निप्पल्स की या एरियोला या पूरे ब्रेस्ट की बात नहीं कर रहे, ओनली ब्रेस्ट की बात करें, ब्रेस्ट की। तो इसका आंसर क्या होगा बताओ कमेंट बॉक्स में। तो इसका आंसर होगा सी, ओनली ब्रेस्ट टिश्यू आर रिमूव। ओके, अगर आपको हमारी ये एमसीक्यू सेशन क्लास से कुछ सीखने को क्या नॉलेज मिलती है, क्योंकि ये क्वेश्चन सभी एमसीक्यू जो होते हैं सभी राजस्थान एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ अटेंशन बनाए रखा, आपको डेली ऐसे ही एमसीक्यू सेशन मिलेंगे। ओके, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।